आइए अब हम आप लोगों को जो है यूपी राजस्व लेखपाल का सिलेबस आगे बढ़ाते हुए हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए हमने जो है आपको सबसे पहले हम सिलेबस पे चर्चा करते हैं, जिसकी समास पहला टॉपिक था हम करा चुके हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, संधियाँ ये हम करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाइए और उसको देख लीजिए। उसके बाद में जो आगे आपका सिलेबस आता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, संधियाँ तो हम करा चुके हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो ये भी आप किसी भी किताब से आप देख सकते हैं, फिर भी हम एक दो एग्जांपल बता देंगे। इसमें कोई ऐसी लॉजिक या मतलब कोई ट्रिक नहीं है कि जो आपको याद हो जाए, इसको आप देखना ही पड़ेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई मैं 100 प्रश्न दे रहा हूँ या 50 प्रश्न दे रहा हूँ, इसको रट लीजिए, यही फंस जाएगा, तो ऐसे गलत हो जाएगा आपके भविष्य के साथ। देखिए दूसरा, देखिए ये है लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। तो ये भी किसी भी किताब से, चाहे आप लूसेंट की ले लीजिए, चाहे कोई भी किताब ले लीजिए, आप उसको देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। फिर है वाक्य संशोधन। ये भी वाक्य संशोधन आते हैं। एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें 4 ABCD करके दिया जाएगा, उसमें दे दिया जाता है कि अब बताइए इसमें कौन सा गलत है, कहाँ गलत है पूरे वाक्य में। इस तरीके हम इसको थोड़ा बता देते हैं, एक एक दो सवाल, जिससे कि आप समझ सकें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब हम चर्चा करते हैं। जैसे हमने लिखा है, पहला टॉपिक ये है संधि के बाद में वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, जिसको हम बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, मान लीजिए कोई सवाल आ गया, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, तो इस शब्द का एक शब्द क्या बने, इस वाक्य का एक शब्द क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, दामोदर। अब इस तरीके से देखिए 4 विकल्प दे देगा, 3 कोई और विकल्प दे देगा, ABCD 4 विकल्प देगा, उसमें 3 कोई विकल्प कोई और शब्द लिख देगा, एक लिख देगा दामोदर। ऊपर प्रश्न ये हो जाएगा, आपका प्रश्न ये हो जाएगा। अब ये प्रश्न दे देगा, कहेगा बताइए इसमें कौन सा शब्द, एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा। एक इतने बड़े बात को जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, इसे क्या कहते हैं एक शब्द में, तो एक शब्द में दामोदर कहते हैं। इस तरीके से आपको छांटना होगा, वहाँ 4 विकल्प दिए होंगे तो आपको छांटना होगा। तो ये कोई इसमें कोई ट्रिक वाली बात नहीं है जो हम बता सकें या आपसे वो करें। देखिए जैसे हमने कहा, अगला देखिए प्रश्न इस तरीके से आएगा। जैसे हमने कहा पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला। अब देखिए ये आ गया शब्द। अब इसमें पूछ लेगा कि अब बताइए, सॉरी ये वाक्य आ गया, अब इसमें कहेगा कि अब बताइए इसमें कौन सा शब्द, एक शब्द प्रयोग होगा, ठीक है, कौन सा शब्द है। 4 विकल्प दे देगा, ABCD इस तरीके से, और किसी में एक का इसका आंसर रख देगा। जैसे अनुगामी, क्या बोलते हैं उसको, अनुगामी, तो अनुगामी, तो इनमें से 4 दे देगा। आप मान लीजिए A में ही रख दिया अनुगामी इस तरीके रख देगा। अब कहेगा बताइए कौन सा सही है, तो ये 3 में और कोई शब्द होंगे वो गलत होगा, आपका ये सही हो जाएगा। बस इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलेंगे, इस तरीके के सवाल वो आप कर लीजिए, किसी भी किताब से उठा लीजिए, आपको मिल जाएगा। कोई इसमें ट्रिक नहीं है। जो लॉजिक है, ट्रिक वाली जो चीज़ें हैं, जो समझाने वाली हैं टॉपिक, वो उनको हम समझा रहे हैं और उन पर चर्चा आगे भी करेंगे। देखिए अगला ये टॉपिक आप देख लीजिए। अगला आपका आ गया लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। अब देखिए, अब इसमें भी क्या है, आपको मुहावरे करना होता है। इसमें भी 4 विकल्प देगा, एक कोई दे देगा। जैसे मान लीजिए अक्ल पर पत्थर पड़ना, ऐसे किसी ने दे दिया, मान लीजिए सवाल आ गया कि अक्ल पर, ये मतलब प्रश्न आ गया, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अब ये सवाल आ गया तो क्या होगा इसका, जैसे एक ये आप दे देगा, इसका आंसर क्या होगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। अब देखिए 4 विकल्प देगा वो, एक ये दे देगा, क्वेश्चन दे देगा कि क्या देगा, क्वेश्चन क्या देगा, वो क्वेश्चन दे देगा अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो अब देखिए सवाल देगा वो, A में दे देगा, A दे देगा, B देगा, C देगा, D देगा, और उसमें से एक ये रख देगा बुद्धि भ्रष्ट होना। मान लीजिए इसमें रख दिया उसने, ये वाला आंसर जो उसने उठा के यहाँ रख दिया,
बुद्धि भ्रष्ट होना। अब 3 में कुछ और दे देगा तो आपसे पूछेगा बताइए कौन सा सही है, तो महावरे कौन सा सही, तो आप ये वाला डी लगा देंगे, सही है बुद्धि भ्रष्ट होना। अकाल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। ये भी कोई वैसा लॉजिक नहीं है कि मतलब इसमें कुछ ट्रिक हो, ये भी आप किताब से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला देखिए आपका टॉपिक आ गया वाक्य संशोधन। देखिए वाक्य संशोधन थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, किसी भी बुक में आप देखें तो जैसे इसमें, जैसे मान लीजिए अगला टॉपिक क्या है आपका, वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन से देखिए मतलब भी है कि पूरा एक सेंटेंस दे देगा, पूरा एक वाक्य दे देगा और उसमें आपको संशोधन करना है कि वो कहाँ गलत है। वो पूरे वाक्य को ए बी सी डी में और ई तक बांट देता है, तो ये उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट देगा पूरे वाक्य को। फिर वो कहेगा कि आप बताइए इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे मैं एक देखिए एग्जाम्पल में बता देता हूँ, आपको बता देता हूँ, आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न दे दिया, ठीक, यहाँ एक प्रश्न दे दिया, मैं पटना गया, मैं पटना गया। अब यहाँ क्या करेगा, उसने ए दे दिया, ये ऑब्लिक कर दिया, ठीक। अब आगे बोलेगा तो उस समय इतना दे दिया। अब यहाँ बी विकल्प कर दिया और ये ऑब्लिक कर दिया। देखिए ऑब्लिक के इस साइड में का रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर ए ये ना मान लेना, जो ऑब्लिक है इसके इस साइड का ही रहेगा, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आगे और देखिए आगे, मेरे पास अब यहाँ दे देगा सी, यहाँ पर इसने दे दिया सी, मेरे पास केवल 20 रुपए मात्र थे और दे दिया इसने डी, और आगे दे देगा कोई त्रुटि नहीं, कोई त्रुटि नहीं, और इसमें दे देगा बताइए। अब देखिए, अब ये उसने दे दिया, अब वो कहेगा इस तरीके से पूरा वाक्य दे दिया उसने। अब वो यहाँ पर विकल्प दे देगा, जैसे मान लीजिए ए, फिर देगा ये बी है तो बी, सी, डी, ई। अब कहेगा बताइए इस वाक्य में कहाँ पर कोई कमी है। अगर आपको लगता है ये वाक्य पूरा सही है तो आप ये ई कर दीजिए कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कुछ गलत नहीं है, ये पूरा सेंटेंस सही है। अगर आपको लगता है आप पढ़ के देख लीजिए, मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए मात्र थे। देखिए अब यहाँ गलत हो गया, मेरे पास केवल 20 रुपए थे, मात्र की जरूरत नहीं है। यहाँ पर केवल कितने 20 रुपए थे, केवल 20 रुपए थे, तो इसका मतलब ये मैंने ऑब्लिक नहीं लगाया, ऑब्लिक कैसे लगा होगा। तो अब इसका मतलब कौन सा है, डी वाला गलत है, क्योंकि ऑब्लिक के इस साइड का रहता है, ये बात ध्यान रखना। तो केवल 20 रुपए थे, तो क्या गलत है इसमें, डी, तो आप यहाँ डी कर देंगे, टिक, इस तरीके से हो गया, ठीक है। अगला एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, एक और बता देता हूँ मैं। मान लीजिए कोई इस तरीके से प्रश्न दे दिया उसने। अब देखिए वो कह रहा है राम राज्य में इतना दे दिया, अब ए विकल्प दे दिया, ये ऑब्लिक कर दिया उसने, ठीक है। आगे देखिए, शेर और बकरी एक घाट, शेर और बकरी एक घाट, अब उसने बी दे दिया है ऑप्शन, यहाँ ऑब्लिक कर दिया, ठीक। अब उसने बी दे दिया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, एक घाट पर पानी पीती थी, पर पानी पीती थी, अब यहाँ दे दिया उसने सी विकल्प दे दिया इस तरीके से। फिर आगे दे दिया उसने कोई त्रुटि नहीं, कोई त्रुटि
नहीं, और दे दिया डी। देखिए यहाँ ई तक लेके गया था लेकिन यहाँ डी पे खत्म कर दिया उसने। अब देखिए अब वो पूछेगा, यहाँ पर दे दिया ए बी सी डी, 4 विकल्प दे देगा। अब कहेगा आप बताइए इसमें ये वाक्य में कुछ गलत है, इसमें संशोधन करना है। तो कहेगा आप कहाँ गलत है। अगर कोई गलत कहीं नहीं है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी, तो आपको लग रहा है ये वाक्य सही है तो आप कर देंगे कोई त्रुटि नहीं, तो डी कर देंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है इसमें कुछ गलत है, जैसे राम राज्य में, ये हो गया शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, यहाँ पर होगा पीते थे, पीते थे, पीती थी नहीं होगा, क्या होगा बेटा, यहाँ पर होगा पीते थे, तो पीते थे होगा, तो इसका मतलब ये गलत है, सी वाला गलत है, यहाँ होना चाहिए था पीते थे, तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए, मुझे लगता है ये अब आप लोग समझ गए होंगे। इसको ना हो सके तो नोट कर लीजिए, और मैं आपको बड़ा चढ़ा के बोल दूं कि मैं 100% दे दूंगा, 50% दे दूंगा, आप इसमें से कर लीजिए, आप कभी भूलेंगे नहीं लाइफ में, यही आएगा यूपी लेखपाल में। ऐसा मुझे कहना सही नहीं है, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप किसी भी बुक से इसको देख लीजिए। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ऐसा ट्रिक नहीं है जो कि मैं बता सकूं। इसको आप एक बार बुक से देख लेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है लिंग, उसको हम बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे और बताएंगे आपको, और वो बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार अगर आप उसको देख लेंगे तो लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है।